अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है जुनैद कुरैशी और आज आपके लिए लाए हैं DJI Action 2। मज़े की चीज़ है। आइडिया इज़ नॉट न्यू, ऑब्वियसली Insta360 गो टू से लिया है, बट इट्स अ वेरी गुड कैमरा। इसकी सबसे पहले अनबॉक्सिंग करेंगे। हमारे पास इसके दोनों पैक मौजूद हैं। एक है इसका हमारे पास डुअल स्क्रीन कॉम्बो बंडल पैक और दूसरा है पावर कॉम्बो बंडल पैक। इन दोनों को अनबॉक्स करते हैं और पैकेज के अंदर देखते हैं कि क्या डिफरेंस है इन दोनों बंडल्स के अंदर, और उसके बाद फिर आपको इसकी पूरी फंक्शनैलिटी, दिस मैग्नेटिक फंक्शनैलिटी और इसके फीचर्स और इसकी थोड़ी सी ओवरव्यू करते हैं इसके अंदर का जो सारा सेटअप है, और उसके बाद थोड़ी सी वीडियो इसका सैंपल आपको दिखाते हैं। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स स्टार्ट। दिस वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय B&W कलेक्शंस, योर वन स्टॉप शॉप फॉर कैमराज एंड एक्सेसरीज। डू विजिट आवर वेबसाइट www.bnwcollections.com। ओके जी, तो ये हैं दोनों बॉक्स। एक है पावर कॉम्बो बंडल एंड द अदर वन इज़ डुअल स्क्रीन कॉम्बो बंडल। तो टॉप पे इसके फंक्शंस दिए हुए हैं। अच्छा, व्हाट्स इन द बॉक्स में DJI Action 2 3 दफ़ा लिखा हुआ है। ऑब्वियसली इसमें 3 कैमरास तो होंगे नहीं। इसके अलावा फ्रंट टच स्क्रीन मॉड्यूल है, देन मैग्नेटिक अडेप्टर माउंट है, पावर केबल, देन मैग्नेटिक लैनयार्ड। अच्छा जी, इसके अलावा फिर मैग्नेटिक बॉल जॉइंट अडॉप्टर जो इसमें है और इसमें नहीं है। इसमें जो कुछ है वो इसमें है, बट इट हैज़ टू थिंग्स डिफरेंट। वन इज़ दिस मैग्नेटिक बॉल एंड द अदर वन इज़ फ्रंट टच स्क्रीन मॉड्यूल। इसकी वजह से ये डुअल स्क्रीन कॉम्बो है। तो वन बाय वन दोनों को ओपन करते हैं, चीज़ें सामने रखते हैं और फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो जी सबसे पहले हम इसको ओपन करें तो दिस इज़ हाउ इट इज़। ये आ गया जी आपका मीमो ऐप के थ्रू ये कंट्रोल होगा। ये आप इसका लॉकेट कह लें, हम इसको लैनयार्ड ये लोग कहते हैं। इसके अलावा आपको यू गेट दिस पेपर वर्क जिसके अंदर इसका क्विक एक्शन, क्विक स्टार्ट गाइड और सेफ्टी गाइडलाइंस एंड अ स्मॉल थिंग विच वी डोंट नीड। अच्छा जी, अदर देन दैट ऑब्वियसली कैमरा इटसेल्फ फर्स्ट एंड देन इसका नीचे का ब्रेन जिसको मैं CPU कहूँगा या मे बी बैटरी। इन दिस केस इट्स अ बैटरी एंड अ बैटरी दैट्स इट। अच्छा, अदर देन दैट यू गेट दिस USB-A to USB-C। अच्छा जी, एंड देन यू गेट दिस इज़ व्हाट दिस लैनयार्ड जिसको ये कहते हैं, वेरी पावरफुल मैग्नेट, वाह। और दूसरी चीज़ इसके अंदर से आपके लिए निकली है जनाब अली, ये इसके नीचे लग के अभी हम इन सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं और फिर आपको बताते हैं। तो ये तो हो गया जी इस वाले पैक के अंदर से ये सारा कुछ सामान जो निकला है। अब हम इस वाले को खोलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर से हमें व्हाट एक्स्ट्रा वी गेट आउट ऑफ इट। इसको हम खोलते हैं जी। तरंग अगेन मीमो ऐप, वी नीड मीमो ऐप टू रन दिस थिंग। इसके अलावा सेम बुकलेट्स इन डिफरेंट ओरिएंटेशन, ये आ गई, वी डोंट नीड इट। मैं मेक श्योर करूँगा कि ये चीज़ें आपस में मिक्स ना हो। ये आ गया जी इसका कैमरा, ठीक है, जो भी हम दिखाते हैं आपको। देन दिस थिंग हैज़ अ स्क्रीन एंड अ बैटरी इन इट। इसमें ऐसा नहीं है, ये भी खोल के सब दिखाते हैं आपको। इसके अलावा इसके अंदर यू गेट दिस अगेन केबल एंड एवरीथिंग, और ये लॉकेट आ गया और ये वही माउंट सिस्टम आ गया जो इसके अंदर है। ये दोनों चीज़ें इसकी वाली हो गई। जो डिफरेंट चीज़ है मैं ज़रा वो देखना चाहता हूँ जो हमें इसके अंदर मिलेगी। ओके, 1/4 इंच माउंट है इसको ही, और इसके अलावा यू गेट ओके दिस इज़ समथिंग, मे बी इसको कैसे यूज़ करेंगे ज़रा से देखना पड़ेगा। तो ये जनाब इसका दूसरा सिस्टम हो गया जिससे आप इसको, थोड़ी हार्ड है ये, बॉल हेड है इसका, इस तरह यूज़ करते हैं आप। तो इनको साइड पे करते हैं। इसके साथ ये कितनी देर चलता है एंड इसके साथ ये कितनी देर चलता है, ये सारी डिटेल आपको वीडियो में हम आगे बताते हैं। तो चले जी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इसको ऑन करते हैं, इसके मेन्यूज़ के फंक्शंस, इसकी सारी डिटेल आपको बताते हैं और इससे कुछ वीडियोस लेते हैं, वो भी आपके साथ वीडियो में आगे चल के शेयर करते हैं। ओके जनाब, तो आपने अनबॉक्सिंग वीडियो देख ली एंड दिस इज़ द डिवाइस। इस वक्त जो मैंने आपके सामने रखा हुआ है ये है डुअल स्क्रीन मॉड्यूल कॉम्बो, दे कॉल इट डुअल स्क्रीन कॉम्बो बंडल, ठीक है। इसके अंदर एक तो दोनों बंडल्स के अंदर एक स्क्रीन आपको लेंस के पीछे मिलती है, और दूसरा जो स्क्रीन डबल स्क्रीन बंडल है उसके अंदर नीचे जो बैटरी पैक है, दैट बैटरी पैक गिव्स यू अनदर स्क्रीन। तो जब आप इन दोनों को इस तरह जॉइंट करते हैं तो
बैक साइड पे आप इसकी बैटरी से देख रहे, इसकी स्क्रीन से देख रहे होते हैं लेंस की, और फ्रंट साइड से बैटरी की स्क्रीन से देख रहे होते हैं। दिस ओनली हैपन्स व्हेन यू बाय दिस डुअल स्क्रीन कॉम्बो बंडल। इसके अलावा इस बंडल के अंदर आपको एक्स्ट्रा एक और चीज़ मिलती है, एंड दैट इज़ दिस बॉल हेड माउंट। ये बॉल हेड माउंट जो है इसके नीचे यहाँ पे एक स्टिकी सरफेस है। ये स्टिकी सा चीज़ है, इसको आप हटा के कहीं पे भी इसको चिपका सकते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू देम, मैंने इसको ट्राई नहीं किया, लेकिन अकॉर्डिंग टू देम इट्स वेरी गुड। और हर दफ़ा इसको रीयूज़ करने के लिए जस्ट वॉश इट एंड पुट इट ऑन अनदर सरफेस। और इस पे लगाने के बाद इसको नीचे आप इसके स्क्रू करते हैं। स्क्रू करने के बाद आपने जैसे ये पूरा का पूरा सेटअप जो है ऐसे करके इस पर लगा लिया, या अगर आपको लगता है कि ये हैवी हो रहा है तो आपने इस सारे को निकाला एंड आपने खाली इसको इसके ऊपर माउंट कर दिया, तो ये इट गेट्स वेरी लाइटर। तो आए थोड़ा सा पहले इसके फंक्शंस के बारे में, और इसका ये जो मैकेनिज़्म है इसका मैग्नेटिक, ये किस तरह काम करता है, ये आपको मैं थोड़ा सा बता दूं। इसके यहाँ पे इस सरफेस पे मैग्नेट है, इसके इस सरफेस पे मैग्नेट है। दीज आर द कनेक्टर्स, ठीक है, जो इसका काम शुरू कर देते हैं। एंड दीज आर 2 लॉक्स। आई एम सॉरी फॉर द साउंड इन द बैकग्राउंड, एक कंस्ट्रक्शन चल रही है, मैं उसको वीडियो को लेट नहीं कर सकता उसके लिए। एनीवेज़, ये लॉक्स जो हैं, ये जैसे ही आप इसको करीब लेके जाते हैं ये पकड़ लेते हैं लॉक दोनों तरफ से ऐसे। अब ये किसी सूरत बाहर नहीं आता अनलेस आप इसको यहाँ से हल्का सा प्रेस करें और ये आपका ओपन हो गया। द सेम लॉक इज़ ऑन योर मुख्तलिफ जो भी आपके माउंट्स हैं। एक माउंट जैसे ये है, एक लॉक इसके अंदर दिया हुआ है, अगर आपने इसको इस तरह लगाया तो ये इस जगह पे आ गया माउंट लॉक। इस पे भी ये लॉक लगा हुआ है। जो लैन यार्ड है उसके ऊपर ऐसा कुछ नहीं है, ये आपने अपने गर्दन पे इस तरह टांग लिया अंदर की तरफ टी शर्ट के, जैसे मैंने अभी शुरू में किया था वीडियो के, और बाहर से आपने इसको किया तो इसने इसके बीच में और इसके बीच में टी शर्ट आ गई। एंड देन आपने इसको यहाँ से रख के ऐसे किया तो ये अब आपका सिस्टम है यूँ हैंग हुआ हुआ। लेकिन मुझे इसमें खैर इतना कोई मज़ा आया नहीं टी शर्ट के साथ, क्योंकि इट्स बिट हैवी, और टी शर्ट के साथ जब इसको पहनते हैं तो ये थोड़ा सा इधर उधर हिलता है भारी होने की वजह से। इट्स नॉट वेरी लाइट। तो कोई मुझे इतनी मज़े की फुटेज मिली नहीं। मैं आगे चल के आपको फुटेजेस भी दिखाता हूँ। तो ये तो जी इसका हो गया सारा का सारा मैकेनिज़्म जिससे आप इसको चलाते हैं। मैग्नेट्स के थ्रू आप मुख्तलिफ़ जगहों पे इसको माउंट कर सकते हैं। अब इसके अलावा इसके अंदर 2 चीज़ें हैं। एक तो इसके अंदर बिल्ट इन मेमोरी है 32 GB। अगर आप खाली इस मॉड्यूल से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो यू हैव 32 GB, और इससे बाहर निकालने के लिए 2 तरीक़ेकार हैं। या तो आप इसको मीमो ऐप के साथ कनेक्ट करते हैं और वायरलेसली डेटा अपने पास ट्रांसफ़र कर लेते हैं, या फिर इन दोनों को लगा के इस तरह, और आप ये USB-C कनेक्शन के थ्रू इसको अपने कंप्यूटर से लगाते हैं। ये आपसे पूछता है कि फ़ाइल मोड में जाना है या वेबकैम मोड में जाना है। फ़ाइल ट्रांसफ़र मोड में जाएंगे एंड इट शोज़ इन योर कंप्यूटर एज अ एक्सटर्नल स्टोरेज, और आप वहाँ से ये सारी वीडियोज़ एंड फ़ोटोग्राफ्स निकाल सकते हैं। इसके अलावा इसको अगर 2 बटन्स हैं, एक बटन इसके टॉप पे है ऑन ऑफ एंड रिकॉर्डिंग ऑन एंड ऑफ का ऑप्शन के लिए, और एक यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आपने इन दोनों को कनेक्ट किया हुआ है, आप इसको जस्ट इस तरह टर्न ऑन करते हैं तो टर्न ऑन करने के बाद आपकी जो है ये स्क्रीन्स ऑन होती हैं। स्क्रीन ऑन हो गई। यहाँ से आपने इसको स्क्रीन को अनलॉक किया, मैं ये बैठा हुआ हूँ। अब हो ये रहा है जनाब अली के यहाँ पे स्क्रीन आप अगर पीछे से देखते हैं तो नज़र आती है, यूँ अगर आप फ्रंट से देख रहे हैं तो आपको नज़र आ रहा है। हम फ़िलहाल इस स्क्रीन से काम चलाते हैं। 12 मेगापिक्सल का इसका स्टिल फ़ोटोग्राफ्स हैं, JPEG एंड रॉ। इसके अलावा जो सबसे मेन फ़ीचर इसका है 4K 120 FPS। दिस इज़ द मेन फ़ीचर। SD कार्ड मैंने इसमें 256 GB आई गेस लगाया हुआ है, तो उसका यहाँ पे आ रहा है, वो आ रहा है यहाँ पे। और अगर मैं इसको निकाल दूंगा, जैसे ही मैं इसको निकालूंगा ये फ़ौरन SD कार्ड कैंसिल करके इसकी इंटरनल स्टोरेज मुझे दिखाने लग जाएगा कि जो वीडियो ऑप्शन मैंने सेलेक्ट किया हुआ उसमें 22 मिनट में रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ। अब आ जाएं जी इसकी ज़रा स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। जैसे ही आप इस पर कनेक्ट करते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर तो 100% आ रहा है बैटरी, ठीक है। लेकिन अगर आपने इसको डिस्कनेक्ट कर दिया, ये आपको इस मॉड्यूल की बैटरी दिखाएगा। जैसे जैसे ये कम होती जाएगी ये यहाँ से बैटरी इसको पावर ट्रांसफ़र करती रहेगी। आप इस पर अगर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और आपका टाइम ख़त्म हो रहा है रिकॉर्डिंग का, और जैसे ही आपने इसके साथ इसको कनेक्ट किया ये रिकॉर्डिंग शिफ्ट कर देगा विदाउट एनी स्टॉपेज ऑन SD कार्ड। दैट इज़ प्रीटी स्मार्ट। अब इसके जो टच स्क्रीन ऑप्शंस हैं वो ये हैं कि आप राइट से लेफ़्ट की तरफ स्वाइप करते हैं तो यू कम इनटू दीज ऑप्शंस ऑफ फ़ोटो, वीडियो, क्विक क्लिप, स्लोमो एंड हाइपर लैप्स।
फिर इन ऑप्शंस के अंदर जाके वही ऑप्शंस है जैसे हमेशा से होता आया है कि जैसे लेट से वीडियो में गए तो आपने नीचे से स्वाइप अप किया तो अब आपको पहले सबसे ऊपर आ गया रेजोल्यूशन, ठीक है, 1080p से लेके 4K 4:3 तक, ठीक है। देन इसके अंदर ऊपर ये रॉक स्टडी और एक और इसमें ऑप्शन आता है जो आपको आई गेस मिलता है रॉक स्टडी एंड हॉराइजन स्टडी। हॉराइजन स्टडी आपको 2.7K तक मिलता है, 4K पे नहीं मिलता, ठीक है। आपने ये सारे और फिर फ्रेम रेट सारे अपनी तरफ से सिलेक्ट कर लिए, सही है। ये करने के बाद रॉक स्टडी कर लिया आपने, जो भी आपका ऑप्शन है आपने इसको नीचे किया एंड व्हेन यू प्रेस इट इट शोज़ इन विच सेटिंग यू आर। यहाँ पे नीचे इसका जी ये डिजिटल जूम सिस्टम है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं 2.7K पे आप इतना जूम कर रहे हैं इसको डिजिटली। आई डोंट नो इसका जूम कितना अच्छा होगा, मैंने वैसे रिकॉर्डिंग की है, आगे चल के आपको दिखाएंगे। फिर आप ये वाले बटन दबाते हो तो यहाँ पे आपका ये एक्सपोजर कंट्रोल, ऑटो, मैनुअल जो भी आप इसमें करना चाह रहे हैं आपने कंफर्म किया, ठीक है। देन वाइट बैलेंस, देन फील्ड ऑफ व्यू जो है इसमें डीवार्प चाहिए आपको, कौन सा चाहिए वो आप कर सकते हैं। ऊपर से नीचे स्वाइप करते हैं तो अब आ गई सेटिंग, आप इसको फुल स्क्रीन ऑन कर लेते हैं। मुझे ये फुल स्क्रीन ऑन बहुत अच्छा लगता है। देखें एज टू एज स्क्रीन आ जाती है, एकदम ही मतलब पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है इसका। यहाँ से अगर आप देखें तो आपको अंदाज़ा होगा, बिल्कुल पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है इसका। मुझे ये बड़ा अच्छा लगा फंक्शन इसका। इसके बाद आप स्क्रीन को लॉक कर सकते हैं, लॉक करने के लिए आपने उठाया तो ये हो गया। इसके अलावा SD कार्ड और स्टोरेज दिखा रहा है, जिसमें भी जाएंगे उसमें फॉर्मेट का नीचे ऑप्शन है और आपको लेफ़्ट स्टोरेज दिखा रहा है कि इसमें बचा कितना है स्टोरेज। इसके बाद आप सेटिंग में चले गए, दीज आर ऑल द सेटिंग्स, वाईफाई कनेक्शन, साउंड, ग्रिड, जो चीज़ें आप इसमें करना चाहते हैं जो कि हर एक्शन कैमरा में होती हैं वो भी इसके अंदर मौजूद हैं। फिर आगे स्वाइप करेंगे, यू आर इन द प्रो मोड, रोटेशन लॉक, वॉइस कमांड्स एंड देन स्क्रीन ब्राइटनेस। मैंने दिन में इसको यूज़ किया, स्क्रीन ब्राइटनेस इज़ वेरी गुड, आपको ज़्यादा वो नहीं होता इसमें प्रॉब्लम, ठीक है जी। ये आपने तीनों स्वाइप देख लिए। फिर यहाँ से आप इधर स्वाइप करते हैं तो यू गो इनटू योर मीडिया। ये मैंने कल रात को एक छोटी सी वीडियो बनाई थी गाड़ी में ताकि हम लो लाइट की भी एक टेस्ट ले सकें, जो कि मैं अभी इस वीडियो में आगे चल के चलाऊँगा। तो ये जनाब आपके हो गए सारे इसके फंक्शंस। सबसे अच्छी चीज़ इसके अंदर ये है कि इसका जो टच स्क्रीन है ना, टच स्क्रीन इज़ वेरी रिस्पॉन्सिव, द सॉफ्टवेयर इज़ वेरी रिस्पॉन्सिव। ऐसा नहीं है कि आप रगड़ते रहें और चीज़ खुल के ना दे, आप परेशान होते रहें। अब आगे चलते हैं, आपको इससे ली गई थोड़ी सी वीडियोस और पिक्चर्स दिखाते हैं जो कि हमने 4K 24 फ्रेम पर सेकंड पे भी की है और 4K 120 FPS पे भी की है। ये पिक्चर्स में ये वीडियोस साथ साथ चलना शुरू हो गई हैं और 120 FPS पे मैंने नॉर्मल फ्रेम में रिकॉर्ड करके उसको स्लोमो किया है अपनी पोस्ट में जाके। और इसके अलावा मैंने फिर ये 24 फ्रेम पर सेकंड पे एक छोटी सी वॉइस व्लॉगिंग के लिए ये वीडियो बनाई है, वो आप देखें। तो ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 4K 24 फ्रेम पर सेकंड पे, जस्ट टू चेक कि इसका माइक्रोफोन कैसा है। बहुत शोर है इर्द गिर्द, गाने चल रहे हैं और यहाँ पे बीच पे बड़े ड्रामेबाजियाँ हो रही हैं, लेकिन हम बस चेक करना चाह रहे हैं कि ये इसका माइक्रोफोन की क्वालिटी कैसी है। ये मुझे भी नहीं अभी पता, कंप्यूटर में डालेंगे तो पता लगेगा आप लोगों को दिखाने के लिए व्लॉगिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये है तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़। छोटा सा कैमरा है, हाथ में पकड़ना बहुत आसान है, पता भी नहीं लग रहा। इतना सा सेटअप है, दोनों स्क्रीन है, ये रहे, बेहतरीन है, ज़बरदस्त है ये व्लॉगिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। और दोनों मॉड्यूल लगने की वजह से बैटरी भी डबल हो जाती है और रोक के चलाएँगे तो बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं है किसी भी किस्म की। मेरी नज़रें बार बार नीचे अपने ऊपर जा रही हैं मैं कैमरे को छोड़ के, तो ये एक चीज़ आपको दिखानी थी। बाकी छोटी मोटी वीडियोस वगैरह आगे चलती रहेंगी और मज़ीद रिव्यू को आगे बढ़ाते हैं। मैंने सिर्फ लेंस मॉड्यूल को हाथ में पकड़ा हुआ है इसके माइक्रोफोन्स चेक करने के लिए। सनसेट हो चुका है, ब्लू आवर चल रहा है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। एवरीथिंग इज़ ऑल ब्लैंक नाउ, कैनवस बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो आई जस्ट वांटेड टू सी कि कैसा रिज़ल्ट आएगा, वोकल भी और विजुअल भी।
तो चलें रिव्यू में आगे देखते हैं। ये एक डिजिटल जूम का छोटा सा टेस्ट, ये हम गए 3, 4, ये मैक्सिमम डिजिटल जूम है इस वक्त। ये लो लाइट भी है, क्वालिटी ऑब्वियसली इट्स नॉट वेरी गुड। तो इसकी फंक्शनैलिटी, इसके फीचर्स, इसके हर चीज़ मैंने आपको दिखा दी है, इसकी सैम्पल फुटेजेस आपको दिखा दी हैं। अब थोड़ा सा इसके डिज़ाइन और इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं। मैं कुछ अर्सा पहले अपनी जब साइकिलिंग करता था तो उसके आगे मैंने एक नॉर्मल गोप्रो लगाया होता था। उस ज़माने में आई गेस हीरो 5 शायद लगाया होता था। स्पीड बाइक में जब मैं चलाता था उसको तो मुझे वो बाहर निकला हुआ थोड़ा वेट के साथ एक अजीब सी फीलिंग आती थी कि यार कुछ हैवी चीज़ मेरे पास आगे लगी हुई है। ऊपर लगाओ तो अजीब सा होता था, नीचे लगाओ तो फिर भी ठीक था। तो मुझे उस वक्त मैंने फिर मंगवाया गोप्रो हीरो सेशन, ये छोटा सा कैमरा। मुझे ये कैमरा बहुत पसंद आया। ये हर वक्त मेरी बाइक के आगे ऐसे लगा रहता था, बस मैं इसको निकालता था अगर मुझे कोई फुटेज इसमें से पूरे लॉग टाइप में इसको रन करता था कि मैं गया, घूम कर आया, और अगर कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है तो मैं उसको इंस्टाग्राम स्टोरीज़ वगैरह के ऊपर शेयर कर दूं। तो मैं जब इसके फुटेज को देखता था तो मुझे इसकी फुटेज को इतनी अच्छी लगती नहीं थी। मैं ये सोचता था कि यार गोप्रो को चाहिए कि इस कैमरे को सीरियस लें और इसका हाई रेज कैमरा जो है ना वो रिलीज़ करें। एंड नाउ दिस इज़ व्हाट हाई रेज कैमरा ऑफ सेशन इज़ फॉर मी। ये आप देख सकते हैं दोनों का साइज़ थोड़ा सा ये बड़ा है लेकिन ऑलमोस्ट सेम। अगर आप इस तरह रखें तो इसकी जो डेप्थ है वो इसका ऑलमोस्ट हाफ साइज़ है। तो ये इस वक्त इसकी पोजीशन है कि अगर मैं इस खाली को अपनी बाइक के आगे लगाऊं और लेके घूमता रहूं तो आई विल गेट वेरी गुड 4K 120 FPS वीडियो, ठीक है, और वेरी हाई रेज वीडियो। आपने वीडियोस में देखा होगा कि पिक्चर क्वालिटी एंड वीडियो क्वालिटी इज़ वेरी गुड इन वेरी गुड लाइट कंडीशन। डे लाइट में नॉर्मली हम इन कैमरास को यूज़ करते हैं, हमें बड़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। लो लाइट के अंदर दे नेवर परफॉर्म वेरी गुड। उसका रीज़न यही है कि छोटे छोटे से सेंसर हैं, दे नीड वेरी गुड लाइट टू परफॉर्म वेरी वेल। लेकिन ऑब्वियसली प्रोडक्शन क्वालिटी की काम नहीं करने होते आपने इनसे लो लाइट के अंदर, नॉट इवन डे लाइट। लेकिन यू गेट वेरी गुड रिजल्ट विद दीज कैमराज एज वेल। इसके अलावा आपने ये भी देख लिया कि व्लॉगिंग के अंदर इस कैमरे को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड व्लॉगिंग सेटअप, कोई हैवी सेटअप नहीं है, वेरी इजी टू कैरी, कहीं पे भी रख सकते हैं, कुछ भी हो जाए। एक मेरा छोटा सा कंसर्न इसकी बिल्ड क्वालिटी के लिए, बिल्ड क्वालिटी में मैं कोई शिकायत नहीं कर रहा, बिल्ड क्वालिटी इज़ मार्वलस, ऑल मेटल कंस्ट्रक्शन, वेरी रगेड, वेरी गुड। लेकिन कॉर्नर तक स्क्रीन्स आती हैं। ये मेरा सेशन है, कई दफ़ा मेरे हाथ से गिरा, लेकिन ये क्या है, ये प्लास्टिक है एंड दिस इज़ ऑल रबर सॉर्ट ऑफ टेक्सचर। ऐसा लगता था गिरेगा बाउंस करेगा ये ना, इस तरह का इसका कुछ छोटा सा सेटअप है। और ये फ्रंट का इसका अगर स्क्रीन टूट जाए चेंज हो जाती है, आई गेस वो तो इसमें भी है शायद ऑप्शन। लेकिन इसका मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये गिरा तो ये डेंट ले लेगा, क्योंकि इट्स वेरी मेटल है। तो मेटल आपको पता है मेटल के अंदर सॉफ्टनेस तो होती नहीं है, तो ये गिरेगा तो मुझे ये लगता है कि ये डेंट वेंट ले लेगा। आई डोंट नो, मुझे ये फीलिंग आती है। अदर देन दैट द बिल्ड क्वालिटी इज़ ऑसम, ऐसी बात नहीं है, दोनों चीज़ों की बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी है। जो इसके माइक्रोफोन हैं वो कुछ मुझे समझ में नहीं आया उसका सिस्टम, क्योंकि डुअल माइक्रोफोन सिस्टम है। जब आप मॉड्यूल भी लगाते हैं बैटरी का और लेंस का तो वो समझ लें 360 डिग्री जो है वो रिकॉर्डिंग कर रहा होता है। आपने वीडियो में पीछे देखा होगा कि बैकग्राउंड नॉइसेस बहुत ज़्यादा आ रही थी, जबकि मेरी वॉइस जो है वो काफ़ी कम थी जब मैंने इसको दोनों मॉड्यूल्स के ऊपर लगा के रखा। आई डोंट नो, ये इसका कोई ना कोई फंक्शन होता होगा जो मुझे समझ में नहीं आया। इसके अंदर कोई सेटिंग होती होगी, मुझे नहीं मिली वो। तो ये छोटा सा मुझे एक इसमें सही नहीं लगा। इसके माइक्रोफोन को जो है वो वोकल्स को ज़्यादा अच्छी तरह कैच करना चाहिए था, ना कि बैकग्राउंड में वो गाने चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, तो मेरी बात समझ में नहीं आ रही। आप अगर इसमें वीडियो में आपने देखा हो पहले, तो मेरा वर्डिक्ट ये है कि अगर आज की तारीख में मुझे कोई एक्शन कैमरा लेना होगा तो दिस इज़ गोइंग टू बी माई चॉइस ऑफ कैमरा, दिस कैमरा। मैं गोप्रो की तरफ नहीं जाऊंगा, मैं आई एम गोइंग टू कीप दिस कैमरा विद मी। खाली ये वाला जो इसका लेंस मॉड्यूल है ये 10 मीटर्स तक वाटरप्रूफ है। आपने दोनों को जोड़ के अगर पानी में लेके जाना है तो यू नीड एक्सटर्नल हाउसिंग फॉर वाटर प्रूफिंग। इसके अलावा जो इसकी बैटरी लाइफ है विद बोथ ऑफ दीज थिंग्स, बैटरी के साथ और इसकी इंटरनल बैटरी के साथ यू गेट लाइक 4K 120 FPS पे अगर आप कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट 2 घंटे के लिए आप आराम से इस पर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, मोर देन 2 आवर्स। तो इसके साथ ही हम आज की वीडियो अपनी ख़त्म करते हैं। आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको ये बैकग्राउंड में साउंड्स बहुत अनॉय कर रही होंगी, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो गिव अस अ थम्स अप, इफ़ यू डोंट लाइक दिस वीडियो गिव अस अ थम्स अप। बड़ी एफर्ट लगती है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, टिल देन पीस।